हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी क्लास में। आज की क्लास में अपन से दाब का टॉपिक पढ़ेंगे कि दाब क्या होता है ना। दाब क्या होता है, दाब के बारे में जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आज की क्लास में आपको मिल जाएगी दाब से संबंधित। और दाब को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं। और दाब कैसी राशि है, दाब के मात्रा क्या क्या होते हैं, और दाब किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, तो ये चीज़ें देखें। तो पहली चीज़ होती है ना, दाब किसी वस्तु के है ना, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के है ना, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत है ना, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को है ना, लगने वाले बल को है ना, बल को दाब कहते हैं। तो ये दाब की परिभाषा है ना। दाब कहते हैं किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाला जो बल होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। अब ये जो परिभाषा है, ये दाब की परिभाषा आपकी राजस्थान पुलिस के पेपर में आई हुई है 2018 के पेपर में, है ना, कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो लगने वाले बल को क्या कहते हैं, जैसे दाब कहते हैं ना, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को अपन क्या बोलते हैं, इसे दाब कहते हैं। यानी कि दाब जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं, इसे दाब को अपन प्रेशर भी बोल दिया। दाब क्या होता है, तो ये होता है बल बट्टे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना। इसे बल बट्टे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जैसे आपका क्या दाब। अब जो बल का मात्रक होता है ना, ये होता है, इसे क्या न्यूटन होता है ना। इसे बल का मात्रक होता है, इसे क्या न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है ना, ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं, है ना। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, तो पास्कल कहते हैं। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को अपन बोलते हैं दाब कहते हैं। दाब होता है बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक न्यूटन है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं ना। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। ये बात है। अब जैसे दाब कैसी राशि है, तो दाब जो होती है ना, दाब कैसी राशि होती है, आपकी अदिश राशि होती है ना। इसे दाब जो होती है, ये अदिश राशि है, ये बात है ना, दाब अदिश राशि होती है। अब जैसे दाब की मात्रा क्या क्या है, तो दाब का जैसे दाब की मात्रा क्या क्या है, इस चीज़ को देखें। तो दाब का एक तो मात्रक हो गया, इसे क्या पास्कल होता है ना। इसे दाब का एक तो मात्रक होता है, इसे क्या पास्कल होता है। एक जैसे जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, वायुमंडलीय दाब उसका मात्रक होता है, इसे क्या बार होता है ना। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसे आपका बार होता है। एक होता है इसे क्या गैसीय दाब होता है ना। एक होता है इसे क्या गैसीय दाब होता है। अब गैसीय दाब का मात्रक जो होता है ना, ये होता है इसे क्या एटीएम होता है ना। अब एटीएम को अपन क्या बोलते हैं, तो एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना। एटीएम को अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जैसे तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, वायु दाब का मात्रक क्या होता है, बार होता है। इसके अलावा गैसीय दाब का मात्रक जो होता है ना, क्या होता है, एटीएम होता है। एटीएम को अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना। एटीएम को अपन क्या बोलते हैं, इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना। ये चीज़ है, यहाँ तक की बात हो गई। तो ये पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन आपका, जैसे RS प्री 2025 के पेपर के अंदर पूछा है ये क्वेश्चन, है ना, कि दाब का मात्रक क्या क्या होता है। तो दाब का मात्रक बार भी होता है, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है ना। दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर भी होता है, जो गैसीय दाब का मात्रक है। और पास्कल जानती है किसको बोल रहे हैं अपन, जैसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं, है ना जी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे आपका दाब का टॉपिक हर इंपॉर्टेंट इसके अंदर, हाँ, हर चीज़ पूछी जाती है इसकी करीब करीब, कि पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है, दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है ना। दाब की परिभाषा पूछ लेते हैं, पेपर में आपके सामने है। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझे, दाब होता है इसे क्या, बल बट्टे क्षेत्रफल होता है दाब, है ना। अब जो होता है ये बल बट्टे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना। अब जो लंबवत बल होता है ना, लंबवत बल जो होता है, लंबवत बल को अपन क्या बोलते हैं, परनोद कहते हैं, है ना। लंबवत बल जो होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, परनोद कहते हैं। लंबवत बल जो होता है इसको अपन बोलते हैं परनोद कहते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे दाब बराबर यही बोल सकते हैं, परनोद बट्टे क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल बोल सकते हैं, है ना। दाब बराबर परनोद बट्टे क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल बोल सकते हैं। क्योंकि जो लंबवत बल होता है, लंबवत बल को अपन क्या बोलते हैं, परनोद कहते हैं। अभी पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप से, कि जैसे परनोद के लिए सही कथन क्या है ना। जैसे परनोद के लिए सही कथन क्या है, तो परनोद के लिए सही कथन होता है इसे क्या, दाब गुणा क्षेत्रफल होता है ना। परनोद के लिए सही
सही कथन क्या है, तो दाब गुणा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ऐसे पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि परनोद के लिए सही कथन है तो दाब गुणा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन बना दिया, परनोद के लिए सही कथन है दाब बट्टे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बट्टे दाब। एक ऑप्शन बना दिया इसे क्या, दाब गुणा क्षेत्रफल, इस टाइप से ऑप्शन बना दिया ना। तो परनोद बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल, दाब बराबर अपन परनोद बट्टा क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ तक की बात होगी, तो दाब होता है बल बट्टे क्या, क्षेत्रफल। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के ऊपर जो बल लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। अब जैसे एक बार के अंदर क्या आता है, तो एक बार के अंदर आता है इसे क्या, 10 के पावर 5 पास्कल आता है ना। इसे एक बार के अंदर आता है इसे क्या, 10 के पावर 5 पास्कल आता है ना, चीज़ है। इसके अलावा एक आता है आपका से एक वायुमंडलीय दाब अपन किसको बोलेंगे, है ना। इसे एक वायुमंडलीय दाब अपन किसको बोलेंगे, है ना, एक वायुमंडलीय दाब किसको बोलेंगे अपन, है ना। तो ये इसकी परिभाषा है, 76 सेंटीमीटर पारे के तुल्य दाब, है ना। 76 सेंटीमीटर पारे के तुल्य दाब जो होता है ना, उसको अपन बोलते हैं इसे क्या, एक वायुमंडलीय दाब, है ना। तो एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है पारे, 76 सेंटीमीटर पारे के तुल्य दाब को अपन बोलेंगे इसे क्या, एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ये चीज़ है। या जैसे एक वायुमंडलीय दाब का मान मिलीमीटर में क्या होगा, है ना, इसे मिलीमीटर में क्या होगा, तो ऐसे बोल दिया मैंने, है ना, ऐसे हो गया। फिर जैसे 760 mm, 760 mm पारे के तुल्य दाब है ना, 760 mm पारे के तुल्य दाब, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इसे आपका क्या, एक वायुमंडलीय दाब। यानी कि एक वायुमंडलीय दाब का मान सेंटीमीटर में होता है 76 सेंटीमीटर, और एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है इसे मिलीमीटर में कितना, 760 मिलीमीटर होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो CDS 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है ना, ये वाला, कि जैसे 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर पारे के तुल्य दाब को क्या कहा जाता है, एक वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। इसके अलावा और देखें जैसे एक चीज़, एक होता है इसे क्या, एक टोर होता है ना। एक टोर अपन किसको बोलेंगे, तो 1 mm पारे के तुल्य दाब, है ना। इसे 1 mm पारे के तुल्य दाब, ये कहलाता है इसे क्या, एक टोर कहलाता है ना। 1 mm पारे के तुल्य दाब को अपन क्या बोलते हैं, एक टोर कहते हैं। अब एक टोर में कितना पास्कल आता है, तो ये आता है आपका इसे क्या, 133 पास्कल आता है ना। एक टोर में आता है इसे क्या, 133 पास्कल आता है ना। तो टोर भी किसकी इकाई होती है, दाब की इकाई होती है। टोर जो इकाई होती है इसे दाब की इकाई होती है। और जैसे 1 ATM होता है, इसका मान होता है 1.013 × 10 के पावर 5 पास्कल, है ना, ये बात है। तो एक वायुमंडलीय दाब, एक ATM जो होता है, एक ATM में कितने पास्कल होगा, 1.013 × 10 के पावर क्या होता है, 5 पास्कल होता है। अभी ऐसा क्वेश्चन है जो रेलवे के पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है ना, रेलवे के एग्जामों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि एक वायुमंडलीय दाब एक ATM में कितने पास्कल आते हैं, तो 1.013 × 10 के पावर क्या आता है, 5 पास्कल आता है। ये यहाँ तक की बात हो गई, है ना। तो अपन दाब का टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक बार इसको फिर से देखते हैं अपन दाब के टॉपिक को। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को अपन क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। दाब होता है बल बट्टे क्या, क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। दाब अदिश राशि होती है, दाब का मात्रक होता है पास्कल भी है, पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है, गैसीय दाब का मात्रक क्या होता है, ATM होता है, एटमॉस्फेयर, है ना। एक दाब का मात्रक क्या होता है, इसे टॉर होता है ना। इसे एक दाब का मात्रक क्या होता है, टॉर होता है, TORR, है ना, इसे TORR, टॉर। दाब का मात्रक क्या होता है, टॉर होता है। दाब होता है लंबवत बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। लंबवत बल को अपन क्या बोलते हैं, परनोद कहते हैं, है ना। इसे लंबवत बल जो होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे परनोद कहते हैं। यानी कि दाब बराबर होता है इसे क्या, परनोद बट्टे क्षेत्रफल होता है, परनोद बट्टे क्षेत्रफल होता है। परनोद बराबर क्या हो गया, इसे दाब गुणा क्षेत्रफल, है ना, ये होता है इसे क्या, परनोद बराबर होता है इसे क्या, दाब गुणा क्षेत्रफल होता है। एक बार वायुमंडलीय दाब को मापते हैं अपन इसे बार में, एक बार बराबर होता है इसे 10⁵ पास्कल होता है। एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 76 सेंटीमीटर पारे के तुल्य दाब होता है। एक वायुमंडलीय दाब मिलीमीटर में होता है 760 mm पारे के तुल्य दाब। एक टोर बराबर होता है 1 mm पारे के तुल्य दाब। एक टोर में कितना पास्कल आता है, 133 पास्कल आता है। एक ATM में कितना पास्कल आता है, तो 1.013 × 10 के पावर क्या आता है, 5 पास्कल आता है। तो ये आपके 2 पेज हो गए जैसे दाब से संबंधित यार। तीसरा पेज और देखें, जैसे दाब से संबंधित। अब जैसे दाब जो होता है ना, दाब जो होता है, जिस वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है ना, जैसे जिस वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है ना, वहाँ पर दाब क्या होता है, ज़्यादा लगता है। क्षेत्रफल कम, है ना, जैसे क्षेत्रफल कम, है ना, क्षेत्रफल कम तो दाब ज़्यादा,
है ना, इससे क्षेत्रफल कम तो दाब क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है ना, ये चीज़ है। ये हो गया आपका, जैसे यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है तो दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इस पॉइंट की उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है। जैसे कील जो होती है ना, कील जो होती है, कील का सिरा कैसा बनाया जाता है, नुकीला, है ना। कील का सिरा कैसा बनाया जाता है, नुकीला बनाया जाता है, क्योंकि कील के सिरा नुकीला होने के कारण उसका क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा डालता है, तो कील का सिरा नुकीला बनाया जाता है। नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने के कारण क्या करता है, वो दाब ज़्यादा डालता है। तो जिस वस्तु का क्षेत्रफल कम होगा, एरिया कम होगा, वो दाब ज़्यादा डालेगा। पहला एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अपन दलदल में फंस गए हैं, दलदल, है ना, दलदल में फंसे व्यक्ति को, है ना, इसी दलदल में फंसे व्यक्ति को, है ना, लेट जाने की सलाह दी जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है ना, लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खड़े व्यक्ति का एरिया कम होने के कारण, खड़े व्यक्ति का एरिया क्षेत्रफल कम होने के कारण खड़ा व्यक्ति जो होता है ना, वो दाब ज़्यादा डालता है। तो दलदल में फंसे व्यक्ति को तुरंत लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लेट जाएगा तो सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा बॉडी का, है ना चीज़। तीसरी चीज़ है, ऐसे ही और देखें, जैसे जितने भी काटने वाले औजार होते हैं, है ना, जैसे काटने वाले औजार, तो काटने वाले औजार जो होते हैं ना, जैसे है ना, जैसे चाकू देख लिया, कुल्हाड़ी देख लो, है ना, जैसे चाकू देख लो, कुल्हाड़ी देख लो, और कोई चीज़ देख लो काटने वाली, है ना, ये चीज़ है। तो इसके अंदर इनका जैसे एक सिरा क्या बनाते हैं, नुकीला बनाते हैं। हम नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब ज़्यादा, मतलब दाब ज़्यादा लगता है। तो काटने वाले औजार का एक सिरा नुकीला बनाया जाता है, जिसके कारण क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब ज़्यादा लगता है। काटने वाला औजार जैसे चाकू कुल्हाड़ी का एक सिरा नुकीला बनाते हैं, है ना, से एक सिरा नुकीला बनाते हैं, ये चीज़ है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा जो साइकिल होती है, तो साइकिल के जो टायर होते हैं ना, साइकिल के टायर होते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। साइकिल के टायर होते हैं, साइकिल के टायर जो होते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, इससे कम होता है। क्षेत्रफल कम होने के कारण वो दाब ज़्यादा डालते हैं, इसलिए साइकिल जो होती है वो मिट्टी के अंदर नहीं चल पाती है, क्योंकि टायर का क्षेत्रफल कम होने के कारण वो दाब प्रेशर ज़्यादा डालती है, ये चीज़ है। तो ये अब इसका रिवर्स कर लेते हैं, अपन उल्टा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिस वस्तु का एरिया ज़्यादा होगा वो दाब क्या करेगी, कम डालेगी। जिस वस्तु का एरिया क्षेत्रफल ज़्यादा होगा ना, वो दाब क्या करेगी, कम डालेगी, है ना, ये चीज़ है। जैसे क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब कम, है ना, क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब क्या होगा, इससे कम होगा। और इसका उदाहरण देखना, जैसे ऊँट होता है तो ऊँट के जो पाँव होते हैं ना, चौड़े होते हैं, है ना, ऊँट के जो पाँव होते हैं, जैसे ऊँट के जो पाँव होते हैं वो क्या होते हैं, इससे चौड़े होते हैं, है ना, ऊँट के पाँव, ये चीज़ आप, ऊँट के पाँव चौड़े होते हैं, पाँव चौड़े हो गए, एरिया ज़्यादा हो गया तो इससे दाब क्या होता है, कम लगता है। ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है, ये चीज़ है। तो ऊँट के पाँव चौड़े होते हैं, एरिया ज़्यादा है तो दाब कम लगता है, ये चीज़ है। चलने में प्रॉब्लम नहीं है ऊँट को मिट्टी में, ये चीज़ है। इसके अलावा और देखें, जैसे स्कूल बैग देख लो, चाहे कोचिंग बैग देख लो, तो स्कूल के बैग की जो पट्टी होती है ना, स्कूल के बैग की जो पट्टी होती है ना, वो भी क्या बनाई जाती है, इससे चौड़ी बनाई जाती है ना। स्कूल के बैग की जो पट्टी होती है ना, स्कूल के बैगों की जो पट्टियाँ होती है ना, चौड़ी बनाते हैं, चौड़ी बना देते हैं। क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, अब दाब कम लगेगा, है ना, जैसे दाब कम लगता है फिर जैसे मतलब अपने कंधे में नहीं दसती है। ऐसे ही और देखें, इसका तीसरा एग्जाम्पल जो होता है वो है आपका, जैसे क्या कि बड़े वाहन जो होते हैं ना, बड़े वाहन के टायर, है ना, बड़े वाहन के टायर क्या बनाए जाते हैं, चौड़े, है ना। इसे बड़े वाहन के जो टायर होते हैं ना, कैसे बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं। बड़े वाहन के टायर चौड़े बना दिए, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, अब दाब क्या होता है, कम लगता है ना, चीज़। तो जो भारी वाहन होते हैं, भारी वाहनों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं, टायर चौड़े बना दिए, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, दाब कम लगेगा, ये चीज़ है ना। तो जिसका क्षेत्रफल कम तो दाब ज़्यादा होगा, और जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा तो वहाँ पर दाब क्या होगा, इससे आपका कम होगा, ये चीज़ है। और देखें, इसे एक होता है वायुमंडलीय दाब, है ना, जैसे एक होता है वायुमंडलीय दाब होता है। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, इस वायुमंडलीय दाब का जो मापन करते हैं अपन, ये करते हैं कौन सी यंत्र के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, है ना। इसी वायुमंडलीय दाब का जैसे मापन किया जाता है कौन सी यंत्र के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर क्वेश्चन पूछा था वनपाल 2022 में, वायुमंडलीय दाब का मापन किस द्वारा किया जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अब जैसे बैरोमीटर के बारे में देखना आप पाते हैं ना, से बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था ना, ये किया था टोरिसेली के प्रयोग के आधार पर। बैरोमीटर का आविष्कार जो किया था ये किया गया था इसे किसके, टोरिसेली के प्रयोग के आधार पर, है ना, से टोरिसेली के प्रयोग के आधार पर। इसको किसने बनाया, तो टोरिसेली के प्रयोग के आधार पर इसको किसने बनाया था, फोर्टीन ने बनाया था ना, इसे फोर्टीन ने बनाया। तो इसको अपन बोलते हैं फोर्टीन का बैरोमीटर भी कहते हैं, है ना। इसे बैरोमीटर को अपन बोलते हैं इसे क्या, फोर्टीन का
है ना। बैरोमीटर को अपन क्या बोलते हैं, इसे 14 का बैरोमीटर भी कहते हैं, है ना चीज़। क्योंकि बैरोमीटर को टोरिसेली के प्रयोग के आधार पर 14 ने बनाया, इसलिए बैरोमीटर को अपन क्या बोलते हैं, इसे 14 का बैरोमीटर भी कहते हैं, है ना। बैरोमीटर को अपन क्या बोलते हैं, इसे 14 का बैरोमीटर भी कहते हैं, ये चीज़। अब आगे का पॉइंट देखिए इसमें, जैसे बैरोमीटर में कौन सी क्या भरा जाता है, तो बैरोमीटर के अंदर क्या भरा जाता है, पारा धातु भरी जाती है ना। इसी बैरोमीटर के अंदर पारा धातु भरी जाती है, ये बात है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से 3 कंडीशन बनती है जो आपके पेपरों में आती है ना चीज़। जिनमें से एक कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बैरोमीटर का पाठ्यांक, है ना। इसी बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक, है ना, एकाएक नीचे गिरता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है, तो ये किसका संकेत है, तो ये किसका संकेत है, आपका आंधी तूफान का ना। जैसे आंधी तूफान का संकेत है, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि एकाएक नीचे गिरता है ना, तो किसका संकेत है, ये आंधी तूफान का संकेत है। और यदि बैरोमीटर का क्या होगा, जैसे पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है ना। इसे बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो ये किसका संकेत है, वर्षा होने का संकेत है ना। इसे वर्षा होने का संकेत है। और यदि मान लीजिए बैरोमीटर का पाठ्यांक, है ना, इसे बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है ना। इसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है ना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो ये किसका संकेत है, दिन साफ रहने का संकेत है ना। इसे दिन साफ रहने का संकेत है ना। ये बात है, दिन साफ रहने का संकेत है। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन आती है पेपर के अंदर ना, जैसे ये वाली कंडीशन पहुँचते हैं पेपरों में कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना किसका संकेत है, तो बैरोमीटर के पाठ्यांक का एकाएक नीचे गिरना किसका संकेत है, एकाएक नीचे गिरना आंधी तूफान का संकेत, धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होने का संकेत है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत है, दिन साफ रहने का संकेत है। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है दोस्तों से कि दाब क्या होता है, दाब के मात्रक क्या होते हैं, दाब कैसी भौतिक राशि है। इसके अलावा 76 सेंटीमीटर पारी के तुल्य दाब को अपन एक वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। 760 mm पारी के तुल्य दाब को भी अपन एक वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। 1 mm पारी के तुल्य दाब को अपन एक टॉर्क कहते हैं, है ना चीज़ है। इसके अलावा फिर इसके बाद पढ़ाता अपन ने, जिस वस्तु का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम डालेगी, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा डालेगी, है ना चीज़ है। इसके बाद अपन ने पढ़ा से क्या, वायुदाब के बारे में। तो वायुदाब का मापन किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा, और बैरोमीटर को बनाया था टोरिसेली के प्रयोग के आधार पर इसको 14 ने बनाया। इसको अपन 14 का बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर में धातु भरी जाती है, इसे क्या, पारा धातु भरी जाती है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक का एकाएक नीचे गिरना किसका संकेत है, आंधी तूफान का संकेत है। एकाएक नीचे गिरना, धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होने का संकेत, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत है, दिन साफ रहने का संकेत है। अब जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, इस वायुमंडलीय दाब की जो पहली बार गणना की थी, पहली बार, है ना, वायुमंडलीय दाब की जैसे पहली बार जो गणना की थी ना, वो की गई थी इसी किसके द्वारा, वॉन गयूरिक के द्वारा, है ना। वायुमंडलीय दाब की जो पहली बार गणना की गई थी वो की गई थी इसी किसके द्वारा, वॉन गयूरिक के द्वारा की गई थी। तो ये था दोस्तों आज की क्लास में अपना जैसे दाब का टॉपिक। अब इसके बाद जो आपकी क्लासें आएंगी वो दाब के टॉपिक के ऊपर ही आएंगी। दाब की कम से कम 3-4 क्लासें आएंगी आपकी, छोटी छोटी 20-20, 25-25 मिनट के। जैसे दाब के टॉपिक में दाब हो गया, वायुदाब हो गया। इसके बाद आगे क्लास में अपन पढ़ेंगे पास्कल का नियम क्या होता है, आर्किमिडीज का नियम क्या है, उत्प्लावन बल क्या है, घनत्व क्या है, आपेक्षिक घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो 3-4 टॉपिक और है, पॉइंट और है इसे आपके दाब के टॉपिक में। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से मिलेंगे। और यदि आपको अपनी क्लास अच्छी लगती है साइंस की तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।